सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जेनेटिक्स मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जो कि यहाँ पर आपको बताया गया चैप्टर एट ग्लैंस, मतलब कि चैप्टर की पूरी समरी आपको बताई दी गई। तीनों जो लॉ दिए गए थे उन तीनों के बारे में बताया गया और जो कुछ टर्म्स थे वो सब बताया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। आई होप यू सीधा एमसीक्यू। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेक्स क्रोमोसोम और आर प्रेजेंट इन ऑल मैच्योर ह्यूमन स्पर्म सेल। जो ह्यूमन स्पर्म सेल होता है उसमें कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? तो ध्यान से देखो, बोथ एक्स एंड वाई, आइदर एक्स और वाई, ओनली एक्स और वाई। यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। ओके, अगर लेडीज और वे मेल और फीमेल या गर्ल या बॉय पर ही डिपेंड करता है। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो। देखो फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है? 3:1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नाउ ये भी हो गया हमारा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन अ फीमेल ह्यूमन सेल। माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद क्या होता है? जो हमारे 44 तो सबके पास होता है, तो 44 प्लस एक्स एक्स जो होता है हमारा वही होता है फीमेल का। तो 44 प्लस एक्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम किसका हो जाता है हमारे पास? फीमेल के पास। आगे देखो लिखा हुआ है, अक्रॉस was made between tall and dwarf plant in F1 generation. All the plant were tall when the F1 plant were shelves, and the tall and dwarf plant appeared in the 3:1 in F2 generation. This is due to, अब ये किस वजह से हुआ? इसमें जो आप लोग एक कंसेप्ट देख पाओगे, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप लोग ने देखा होगा। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस आप लोग ने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात नहीं करिए। यहाँ पर देखो तीनों अलग अलग होते जाए तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही होगा यहाँ पर हमारा आंसर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 6 हो गया, 7 now आगे तो द रिसेसिव जीन इज वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, मतलब बतानी हमें रिसेसिव जीन की बतानी जो एक्सप्रेस कर देती है, तो वो हो जाएगा हमारा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, या फिर हो जाएगा यहाँ पर आपके पास होमोजाइगस हेट्रोजाइगस F2 जनरेशन वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका यहाँ पर ध्यान से देखना, हमारे पास जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस होता है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको समझाना चाहेंगे एक बात, तो देखो समझो ध्यान से, पहले हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत तरह के रेशियो होते हैं, तो ध्यान से देखना भाई। अगर आप लोग पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, और अगर आप लोग स्किप करोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका हमारा बी में कह रहा था होमोजाइगस, तो यही आपका जो बी है वही आपका सही है, होमोजाइगस कंडीशन। ओके चलो आगे देखो, आगे है यहाँ पर हमारे पास, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, जेनेटिक्स किसका स्टडी है? मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। नाउ आगे देखो लिखा हुआ, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ऑफ 20 एमसीक्यू आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। विच क्रोमोसोम कैन बी फाउंड इन अ सिंगल स्पर्म। एक सिंगल स्पर्म में क्या हो सकता है? एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई और एक्स और वाई। यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाओ और बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका होगा आपका एक्स एंड एक्स। ह्यूमन स्पर्म मेल में क्या होता है? सॉरी गाइस, यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। यहाँ पर हमें चेक कर लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो ए और बी नहीं हो गया, पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। नाउ आगे देखो, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच स्ट्रक्चर विल बी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ बॉडी सेल इन वुमेन। तो जो हमारी बॉडी सेल होती है वुमेन की, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो समझो ध्यान से। देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हम लोग आपको कुछ समझाना चाहेंगे, तो ध्यान से समझना। देखो बताने वाली बात यहाँ पर कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को पढ़े होगे तो आपको कुछ समझ में आया होगा। देखो समझ में क्या आया है ना, कि यहाँ पर कंसेप्ट है, अगर आपने इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, अगर आपने स्किप किया तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ओके तो ध्यान से देखना गाइस मेरे साथ, अगर आप लोग पूरे लास्ट तक बने रहते तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो देखो ध्यान, लास्ट तक बने रहना। ओके नाउ गाइस देखो
यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर आप हम 11 की बात कर रहे थे, देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा आपका, विच स्ट्रक्चर विल बी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ बॉडी सेल वुमेन। बॉडी सेल वुमेन में कौन सा न्यूक्लियस होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी, एक्स क्रोमोसोम होता है। नाउ आगे देखिए हमारा व्हाट आर द क्रोमोसोम्स फॉर द टू सेक्स ह्यूमन बीइंग। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो 11 है उसका ये ऑप्शन देखो, एक्स वाई एंड एक्स एक्स, ये मैच कर रहा है। ओके, मेल में एक्स वाई होता है और बाकी फीमेल में एक्स एक्स होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेट इज ऑलवेज फाउंड इन द फीमेल गैमेट। 2x क्रोमोसोम आपको यहाँ पर सी नहीं लग रहा सही, लेकिन देखो व्हाट इज ऑलवेज फाउंड इन फीमेल गैमेट, फीमेल में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है। सिंपल सी बात, वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। इन अ प्लांट स्पीसीज द एलील्स फॉर अ रेड फ्लावर आर इज डोमिनेंट टू द एलील ऑफ फॉर व्हाइट फ्लावर आर इज होमोजाइगस, रेड फ्लावर प्लांट आर क्रॉस्ड विद होमोजाइगस। ये क्वेश्चन में ब्ला 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 करके दिया गया है, हमें इससे मतलब हमें ऑप्शन से मतलब है, लेकिन क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन देख लो आप एक बार, मैंने तो उसमें समझ लिया क्या करना है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है उसमें देखो, ऑल रेड ऑल व्हाइट एंड इक्वल नंबर। देखो यहाँ पर एक रेड फ्लावर है जिसका क्या है, आर है, कैपिटल आर, मतलब यही आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, तो आर ही होगा, बाकी तो वो डोमिनेट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर यही होगा। तो देखो रेड फ्लावर है, वो कैपिटल आर कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, डोमिनेट हो जाएगा। व्हाइट का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं हम लोग। Which word describe an individual who has two identical alleles for a particular gene? यहाँ पर आपको यहाँ पर जगह आपको ऑप्शन नंबर 14 का आप लोग गेस करो कौन सा होगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी, होमोजाइगस सही है। The allele for D-attached earlobe is dominant the allele for attached earlobe. Two parents are heterozygous for D-attached earlobe. What is the probability? हाँ, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, एक पेरेंट है जो कि अटैच है, जो डी अटैच जो बेबी होगा वो डी अटैच भी हो सकता है, अटैच भी हो सकता है, 50-50 की है यहाँ पर चांसेस। 16 देखो लिखा, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म हैज टू डिफरेंट एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन। दो डिफरेंट एलील्स होती है फॉर पर्टिकुलर जीन। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 17 है उसका ऑप्शन नंबर आप लोग गेस करो क्या होगा, मतलब 16 है जो हमारा, उसका ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब कि हेटेरोजाइगस, बी आपका सही हो जाएगा। नव आगे देखो लिखा हुआ, द फिनोटाइपिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, हाँ 17 क्वेश्चन नंबर देखोगे तो आपको डी एकदम सही लगेगा, ऑब्जर्वेबल फीचर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये क्वेश्चन इन सभी का मिक्सचर है। और 19 यहाँ पर हम लोग देखते हैं, when a white flower pea plant are crossed with with red flower pea plant, the offspring F1 all have red flower. In the if the is F1 pollinate themselves and the next generation F2 contain. अब यहाँ पर बताना है F2, जो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। ओके, तो ये बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिया गया होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत इजी चीजें हैं इसमें बताई गई। देखो, व्हाइट फ्लावर पी प्लांट आर क्रॉस विद रेड फ्लावर। ओके, F1 जनरेशन व्हाइट रोटेट करते हैं और यहाँ पर F2 जनरेशन फिर वो आगे करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जो एलील होंगे वो रेड फ्लावर, दूसरे मतलब द एलील फॉर रेड फ्लावर इज डोमिनेंट एट द F1 प्लांट। रेड फ्लावर का हो जाएगा क्योंकि कैपिटल में है तो वो अपने आप को डोमिनेट कर जाएगा, तो हो जाएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखो, अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट TT एंड अ शॉर्ट पी प्लांट TT स्मॉल TT, द रिजल्ट इन प्रोगेनी दैट वी आर टॉल प्लांट, बिकॉज ये डोमिनेंट हो जाएगा। बस हो गया, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए, 20 का भी ऑप्शन नंबर ए होगा। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो। हम लोग यहाँ पर ऐसे ओसवाल की बुक से MCQ आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।